Hello everyone, this question appears in class 7 NCERT chapter of data handling. This is third question of its exercise 3.3. So the question says that number of children in 6 different classes are given below. Represent the data on a bar graph. So हमें यहाँ पे टेबल गिवन है एक. So हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना है A. How would you choose a scale? So part A is, so firstly हमें represent the data on a bar graph. So हम एक bar graph ड्रॉ करेंगे. इसमें हम x एक्सिस पर हमने क्लास रिप्रेजेंट करी है एंड y एक्सिस पर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस. यहाँ पर हमने स्केल लिया है 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स. ये स्केल हमने 10 स्टूडेंट्स का इसलिए लिया है बिकॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन 7 एंड 9th. सो यहाँ पे डिफरेंस 5 का ये 95 एंड 90. सो ज़्यादा डिफरेंस ले लेंगे 1 यूनिट. अगर हम 20 और 30 स्टूडेंट्स लेंगे सो यहाँ पे क्लियर करना थोड़ा टफ होगा. सो इसलिए हम 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स लेंगे. स्केल लिया है हमने यहाँ पे. देन हमें बार ग्राफ बना देंगे. देन हाउ वुड यू चूज अ स्केल? सो स्केल हो जाएगा हमारा 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 students. Part B. First, which class has the maximum number of children and the minimum? So maximum है हमारे पास 5th में. So 5th class maximum है वो है हमारे पास 135 एंड मिनिमम है हमारे पास 10th. मिनिमम हो जाएगा 10th क्लास. यहाँ हमारे पास मिनिमम है. सो मिनिमम हो जाएगा, हम बाय ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम है 10th में. सो यहाँ पे हमारे पास 80. ये में गिवन है 10th में 80. देन सेकेंड पार्ट इज फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू स्टूडेंट ऑफ क्लास 8. सो 6th में हमारे पास स्टूडेंट्स हैं. 6th में है 120. रेशियो फाइंड आउट करना है. रेशियो क्लास 8. सो 8th में हमारे पास 100. सो 120 to 100. 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा. 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 6 टाइम एंड 5 टाइम. सो रेशियो आ जाएगा हमारे पास 6:5. थैंक यू.